गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो बच्चों, 9th क्लास की जो हमारी फर्स्ट यूनिट की जो लेक्चर की सीरीज चल रही है, उसका आज हम लेके आए हैं 5th लेक्चर। 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने मैटर्स के बारे में पढ़ लिया है, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया है, उसके प्रोसेस पढ़ लिए हैं, कैसे फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग और सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सब हमने पढ़ लिया है। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और मैटर के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अभी आज के वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा सा शॉर्ट लेक्चर होगा, जिसमें एक नए प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, वो है डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन का प्रोसेस आप डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। पढ़ने के बाद आप इस प्रोसेस को आपको लगेगा कि ये तो हम डेली करते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं। चलो तो बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो डिफ्यूजन। देखो, सभी कर देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि घरों में जैसे शाम को वो सब्जी बनती है, छोंक लगाते हैं। तो अगर किचन में छोंक लगाया जा रहा है तो आप रूम में हो, कहीं बाहर दूर है, तो आपको उसकी जो गंध होती है छोंक की, वो आपको आ जाती है। आपको छींके भी आ सकती है, हो सकता है आप उसको एंजॉय भी करो, कुछ अच्छी गंध हो। या फिर कई बार आप देखते होंगे कि ब्लैक बोर्ड है, जैसे इस ब्लैक बोर्ड पे मैंने अक्सर लिख दिया और मैंने यहीं छोड़ दिया, 10 15 20 दिन, महीने भर के लिए छोड़ दिया। लॉकडाउन चल रहा है, क्लास में किसी पे अगर कुछ लिखा हुआ है वो महीने भर के लिए छूट गया, किसी ने क्लास में झाँक के नहीं देखा, तो अब वापस जाएंगे तो उसको साफ करेंगे, तो अब जैसे ये इतनी आराम से साफ हो जा रहा है, तब वो नहीं हो पाएगा इतने आराम से साफ। ये डिफ्यूजन है। ये जो हमें छोंक की जो खुशबू आती है या फिर स्मेल आती है, वो डिफ्यूजन है। परफ्यूम लगाते हैं हमने परफ्यूम लगाया और यहाँ से उधर, वहाँ कोई बंदा खड़ा है, इधर खड़ा है, हम जहाँ से जाएंगे वहाँ सभी ने उस परफ्यूम को फील किया, ये डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में समझने का है, लिखने की डेफिनेशन है, क्वेश्चन ये आता है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन आ सकती है या फिर एग्जांपल्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लिखने में केवल आप डेफिनेशन लिखोगे, डिफ्यूजन द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस with another substance due to the motion of particle is called diffusion। एंड समझ में आया कि एक सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स की मोशन के कारण वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में मिक्स कर लेगा। यहाँ पे परफ्यूम हमने लगाया तो ये परफ्यूम के पार्टिकल गैसियस पार्टिकल्स में मिक्स होंगे, मोशन करेंगे और ये पूरे इसमें आसपास में फैल लेंगे। डिफ्यूजन हो गया। अब ये परफ्यूम की खुशबू हमें भी आएगी, उसे भी आएगी, क्योंकि गैसियस पार्टिकल मोशन में थे, हमने परफ्यूम लगाया तो ये उसके साथ मिक्स हो गए, गैस के साथ वो परफ्यूम मिक्स हो गया और वो पार्टिकल लेके उसको दूर तक ले गए। यही तो डिफ्यूजन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस विच किसके द्वारा किया जाता है? कैरिड आउट बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के मोशन के कारण डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस के पार्टिकल मोशन के कारण दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और अपनी जगह छोड़ देते हैं। यही तो होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं लिखना है, एक दो एग्जाम्पल लिखने हैं जो मैंने बताए। अब समझो इसको थोड़ा सा और डीपली अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 3 तरह के हमने मैटर को क्या क्या बताया। मैटर क्या होता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम डिफाइंड वॉल्यूम, वही तो होता है मैटर। मैटर को हमने बताया था कि जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो होती है 3, या तो होती है गैस, या होती है लिक्विड, या फिर होती है सॉलिड। गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तो होती है। मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल कर लो। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है वो क्या क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। तो इसमें क्या कहा है कि सब्सटेंस होगा, उसके पार्टिकल्स मिक्स करेंगे। तो भाई पार्टिकल तो सॉलिड के भी होते हैं, गैस के भी हो सकते हैं और लिक्विड के भी हो सकते हैं। ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस हो और मोशन होगा उनके पार्टिकल्स का और उससे कारण जो मिक्स होके वो दूर तक जाएगा, अपनी जगह छोड़ेगा, वो डिफ्यूजन होगा। तो भाई ये तीनों में हो सकता है, पार्टिकल तीनों में।
तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन तीनों में किस तरह से होता है। बताओ किसके कारण हो रहा है? मोशन ऑफ द पार्टिकल। जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी तब हमने बताया था कि किस किस के पार्टिकल में मोशन हो रहा है, कौन आपस में किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, कौन फ्रीली मूव कर रहे हैं। गैसियस के बारे में हमने बताया था ये सबसे फ्रीली है, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल एंड मोस्ट स्पेशियस। सबसे ज्यादा दूर दूर है गैस वाले, दूर दूर फैली हुई है गैस। छोड़ दो आप इसको, इस रूम में सिलेंडर खोल दो, दूर दूर चले जाएंगे, बहुत दूर तक चले जाएंगे। लिक्विड इससे कम कंप्रेसिबल था और जो स्पेस था इसका फिक्स था कि ये तो ग्लास में आएगा तो ग्लास में आएगा, शेप चेंज कर लेगा लेकिन रहेगा वो 1 लीटर ही। सॉलिड तो फिक्स है, इसके तो बहुत ही पास है कि ये ईट है तो ईट ही रहेगी। लिक्विड को तो फिर भी थोड़ा बहुत दबा के हम आसपास कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड का तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है? पार्टिकल के मोशन के कारण। अब यहाँ तो फुल मोशन में है गैस, गैस तो मूव कर सकते हैं इधर उधर, आजाद हैं ये, और ये क्या आजाद हैं? ये भी थोड़ा बहुत आजाद फ्लूइडिटी शो कर देता है, लेकिन ये तो कुछ नहीं करता, सॉलिड तो वहीं की वहीं है। तो बताओ डिफ्यूजन का किसके कारण है? ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल। और मोशन ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम किसमें? गैसियस में। तो मैक्सिमम डिफ्यूजन का प्रोसेस कौन सा शो करेगा? स्टेट ऑफ मैटर गैसियस। गैसियस मैटर्स शो क्या? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर शो द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन इन मैक्सिमम। तो गैस के एग्जांपल में क्या लिखोगे आप? परफ्यूम, परफ्यूम स्प्रेइंग, या अपना जो छोक होता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें खुशबू आती हो और वो स्प्रेड हो जाती हो जगह जगह, इधर से उधर स्प्रेड हो जाती हो। किसी पार्क में चले जाओ, रोज गार्डन टाइप में, वहां डिफ्यूजन के कारण वो रोज की जो महक होती है, रोज की जो खुशबू होती है, वो चारों तरफ फैली होती है ड्यू टू डिफ्यूजन। गैसियस है वहां पे, गैसियस फॉर्म में डिफ्यूजन हाईएस्ट होता है। उसके बाद आ जाओ लिक्विड में। लिक्विड को डिफ्यूजन आप कैसे देखोगे? देखो यहाँ पे एक बीकर लो, पानी भर दो, इसमें पानी भर दो, यहाँ पे कलर की एक गोली रख दो, धीरे धीरे से इसमें पानी डाल दो। यहाँ पे KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर देता है। ऑरेंज नहीं कहते उसको, हम कहते हैं पिंक कलर कहते हैं। ऑरेंज का पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पिंक कलर जो होता है हमारा KMnO4 वो डार्क पिंक कलर का होता है। उसकी टैबलेट रख दो और उसमें धीरे धीरे पानी डाल दो। पानी एकदम से पिंक नहीं होगा, वो धीरे 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 ये डिफ्यूज होंगे, धीरे धीरे इसके ये पूरी डिजोल्व हो जाएगी, धीरे 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 धीरे। थोड़े टाइम बाद पूरा पानी कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का। इनिशियली एक टैबलेट थी, वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो गई, धीरे धीरे डिफ्यूज हो गई अपने आप ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल, किसके? लिक्विड के। वहीं उसी टाइम ये टैबलेट रखो, पानी डालो, वो बहुत देर लगाएगा क्या करने में? डिफ्यूज होने में, पूरा कलर और दिखाने में, पिंक कलर का होने में सॉल्यूशन। लेकिन यही आपने स्प्रे किया, तुरंत वहां कोई खड़ा है, तुरंत बता देगा 20 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कि बस स्प्रे आपने कर लिया है। ये क्या था? गैसियस। क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तेजी से, फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन हाईली शो करेंगे। ये लिक्विड है, पार्टिकल्स की मूवमेंट लिक्विड में कम है, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। चलो सॉलिड पे करो, ईट पे रखो पे KMnO4, क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन थोड़ा बहुत मामूली ये भी दिखाता है। सॉलिड कैसे दिखाएगा? ये हमने लिखा हुआ बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे। अब क्या होगा जब 1 महीने बाद इसको रब करेंगे हम, तो ये जो लिखा हुआ है ये इंक है जो सॉलिड सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो जाएगी, सॉलिड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो उससे क्या होगा? बाद में रब करने में मुश्किल होगी। लकड़ी ले लो, दो लकड़ी के गुटके ऊपर नीचे रख दो, 2-4 साल के लिए रखो। स्लो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन सॉलिड में, वो चिपकने लग जाएगी, एक दूसरे पे डिफ्यूज हो जाएगी। तो ये सब क्या है? डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो कर लोगे भाई, हाईएस्ट डिफ्यूजन विल अकर इन गैसियस, देन लिक्विड, देन सॉलिड, बिकॉज डिफ्यूजन इज ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल। और गैसियस में गैसियस पार्टिकल दूर दूर होते हैं, फ्रीली मूव मोशन करते हैं जल्दी स्पीडली, तो ये बहुत जल्दी डिफ्यूजन शो करता है। ये थोड़ा कम करता है, ये बहुत कम करता है। हो जाएगा। डिफ्यूजन का प्रोसेस हमने पढ़ना था, डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको लिखवा दिया, डिफ्यूजन क्यों होता है वो बता दिया, पार्टिकल ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल कारण होता है। तीनों का एग्जांपल हो गया। इंक वाला कर लेना, इंक डाल लेना, पोटेशियम परमैंगनेट डाल लेना। ब्रोमीन वाटर का एग्जांपल दिया है कि ब्रोमीन को कर लो, थोड़ी देर में शुरू में रखोगे तो धीरे धीरे डिजोल्व होगी, थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दो अपने आप, कुछ मत करो, कंप्लीट पानी को अपना ब्रोमीन का ऑरेंज कलर का कर देगी। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन की ये डेफिनेशन कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो उसको आप
कर लेना। इस तरह से यूनिट ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। नहीं कंप्लीट तो नहीं है, 2-3 लेक्चर और बचे हैं, लेकिन इसकी यूनिट्स के जो फंडामेंटल पार्ट थे, मेन बेसिक चीजें थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। अब सारी में जो बच गया उसको वाइंड अप करेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर में, और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे लिखने, वो सभी ने मैं उम्मीद करता हूँ लिखे होंगे। नोट्स आप लोग बनाते रहो, बेसिक केमिस्ट्री के अलग से, बेसिक केमिस्ट्री की हेडिंग डाल के बेसिक केमिस्ट्री वो नोट्स बनाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो यूनिट चल रही थी उसको वहीं स्टॉप कर दो, और बेसिक केमिस्ट्री लिख के वहीं से सारे 5 लेक्चर का बेसिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाओ। उसके बाद ये 9th क्लास की जो तुम्हारी फर्स्ट यूनिट चल रही है उसके लेक्चर वाइज नोट्स बनाओ अच्छे से, और उनको रिवाइज करते रहो। क्वेश्चन जब जब मैं बीच में दूं वहीं पे वो क्वेश्चन लिखते रहो और समझते रहो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए अगले लेक्चर में कुछ लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आप इस लेक्चर को देखोगे, पसंद करोगे, और चैनल आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।